Good morning, students. I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का सेकेंड चैप्टर विच इज़ सेल्फ एंड पर्सनैलिटी. ओके, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट सेल्फ रेगुलेशन और आज हम पढ़ेंगे कल्चर एंड सेल्फ. एंड ये कल्चर एंड सेल्फ आपका सेल्फ के टॉपिक में लास्ट है. उसके बाद से हमारा पर्सनालिटी का टॉपिक शुरू होगा. ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे, कल्चर एंड सेल्फ. अच्छा, अब कल्चर को हम इंटेलिजेंस के साथ भी पढ़ चुके हैं पहले वाले चैप्टर में, है ना. तो वहाँ पे जो हमारे कीवर्ड्स थे अगर आपको याद हो तो वो ये था कि इंडियन कल्चर तो होता है कलेक्टिविस्टिक यानी ग्रुप में रहने वाले लोगों का मेनली, एंड जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर फॉलो होता है. ठीक है, तो जहाँ पे भी कल्चर की बात आएगी आपको ये इंडियन कल्चर के लिए कलेक्टिविस्टिक एंड वेस्टर्न कल्चर के लिए इंडिविजुअलिस्टिक, ये दो कीवर्ड्स हमेशा याद रखने हैं. ठीक है, इसके बेसिस पे ही आपके सारे कंसेप्ट बिल्ड होंगे एंड आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे. ओके, सो अब इसमें कल्चर का हमारे सेल्फ के फॉर्मेशन में क्या महत्व है ये हम पहले भी इस टॉपिक में हम कर चुके हैं. सेल्फ एंड पर्सनैलिटी में हम 1-2 दिन पहले हमने किया था अबाउट बंदूराज सेल्फ लर्निंग थ्योरी इन अ ग्रुप, राइट. सो वहाँ पे हमने देखा था कि कैसे एक ग्रुप में रह के थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू इमिटेशन, थ्रू मॉडलिंग हम कैसे सीखते हैं, हमारा सेल्फ कैसे फॉर्म होता है, कैसे डेवलपमेंट होती है हमारी सेल्फ एफिकेसी की, ऑल दोज थिंग्स. ओके, तो सेल्फ का हमारे कल्चर का हमारे सेल्फ में बहुत बड़ा रोल होता है. ओके, अब हम इनको पढ़ेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ वेस्टर्न कल्चर एंड इंडियन कल्चर. ठीक, सो दो हम इसमें पार्टीशन कर लेते हैं. फर्स्ट विल बी योर वेस्टर्न व्यू ऑफ सेल्फ, वेस्टर्न व्यू ऑफ सेल्फ. ठीक, एंड देन हियर एक सेकेंड, इसको मैं ग्रीन से लिख देती हूँ ताकि थोड़ा इजी रहे. वेस्टर्न व्यू ऑफ सेल्फ. ओके, एंड एक आ गया अपना इंडियन व्यू, इंडियन व्यू ऑफ सेल्फ. ओके, तो अब कल्चर एंड सेल्फ में जो वेस्टर्न व्यू है, वेस्टर्न व्यू का बहुत क्लियर फंडा है इस चीज़ को लेके, सेल्फ को लेके, कि उनके अकॉर्डिंग एक है सेल्फ, एक है ग्रुप. ठीक है, और ये बाउंड्री है सेल्फ एंड ग्रुप के बीच में जो कि बिल्कुल बहुत क्लियर है. वो बाउंड्री कि ये सेल्फ है एंड ये ग्रुप है. ओके, दैट बाउंड्री इज फिक्स्ड. सो फर्स्ट पॉइंट विल बी बाउंड्री ड्रॉन between self and group is fixed. कुछ मिक्सअप नहीं है वहाँ पे, कोई किसी के पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर नहीं है. कुछ ग्रुप के अपने अलग वहाँ पे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, या उनके अपने खुद के कुछ कस्टम्स एंड ऑल, एंड बट जो एक इंडिविजुअल स्पेस है वो पूरा वहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक तरीके से फॉलो होता है. एंड इस चीज़ के बारे में हम बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इंटेलिजेंस वाले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं, एंड आप लोगों को वैसे भी आइडिया होगा कि इंडिविजुअल लाइफ को वहाँ पे कितना ज़्यादा कंसिडर किया जाता है. ठीक, तो वहाँ पे क्या है कि अगर हम जैसे देखें कि ये अगर एक इंडिविजुअल है
और ये ग्रुप है, राइट। दोनों अलग अलग पिरामिड्स हैं, राइट। इंडिविजुअल अलग है, ग्रुप अलग है, अलग ही सिस्टम है इनका पूरा। इंटरेक्शन हालांकि होगा, ऐसा नहीं है कि इंटरेक्शन नहीं होगा, इंडिविजुअल ग्रुप से इंटरेक्ट करेगा, ग्रुप इंडिविजुअल से इंटरेक्ट करेगा, लेकिन इसका अपना पर्सनल स्पेस इंडिविजुअल का इंडिविजुअल ही रहेगा, ग्रुप का अपना अलग से ही ग्रुप का स्पेस रहेगा, ठीक है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस या मिक्सिंग अप कुछ नहीं चलेगा। क्लियर बाउंड्री है कहने का मतलब, ओके। लेकिन वहीं अगर हम इंडियन कल्चर को देखें तो इंडियन कल्चर में क्या है, इंडियन कल्चर में जो बाउंड्री है ये फिक्स नहीं है। यहाँ पे ये फिक्स है, बट इंडियन कल्चर में इट इज़ नॉट फिक्स्ड, ओके। इंडियन कल्चर में इट इज़ शिफ्टिंग इन नेचर, वो शिफ्ट होती रहती है, और वो कैसे होती है वो अभी हम देखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट फॉर इंडियन व्यू पॉइंट इज the boundary drawn between self and group is of shifting nature. The boundary drawn between self and group is of shifting इन नेचर, ठीक है। वो फिक्स नहीं है, जैसे यहाँ पे फिक्स है पर्सनल स्पेस, इंडिया में क्या है, इंडिया के कल्चर में वो उतना फिक्स नहीं है, शिफ्टिंग नेचर का है। शिफ्टिंग नेचर मतलब कभी तो पूरा इंडिविजुअल है, कभी ग्रुप के साथ मर्ज हो गया है, राइट। जैसे अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, इसमें तो बिल्कुल अलग पिरामिड्स हैं, अपना अलग अलग स्पेस लिए हुए हैं, राइट। कहीं से कोई को एग्जिस्टेंस नहीं है इनके बीच में, या कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं है, ओके। बट इंडिया के केस में क्या होगा, अगर दिस इज एन इंडिविजुअल, ठीक है, तो ये जो होगा बड़ा, ये आपका होगा ग्रुप, ठीक है। ये हो गया ग्रुप। इंटरेक्शन यहां पे भी है, अब आप देखो इसमें स्पेसिंग ही देखो, ये बड़ा सर्कल है, ये है ग्रुप, इंडिविजुअल इस ग्रुप का ही पार्ट है, राइट। तो लेकिन इसका अपना भी एक स्पेस है पर्टिकुलर, तो ये इनका जो बाउंड्री है वो शिफ्टिंग नेचर की है, कि कभी तो ये यहां तक आ जाती है, जब ये यहां तक आती है तो ये बन जाता है पूरा इंडिविजुअल पे फोकस, और जब ये शिफ्ट होके पूरा यहां तक आ जाती है तो ये बन जाता है ग्रुप पे फोकस, ठीक। तो ये जो एरोज दिखाए हैं ये दर्शाते हैं आपको शिफ्टिंग नेचर, कि यहां से यहां तक ये शिफ्ट होती रहती है बाउंड्री जो इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच की है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बिल्कुल फिक्स है, किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप में यहाँ पे कोई इनका सेम स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होता है, ठीक है। स्पेस से आप मेरा मतलब समझ सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ फिजिकल स्पेस, एंड किसी किसी सेंस में तो फिजिकल स्पेस भी, या कि वो इंडिविजुअल्स जैसे चाहें वैसे अपने अलग स्पेस में रहते हैं, ग्रुप के टाइम पे अलग चीज़ें होती हैं, फैमिलीज़ वगैरह, रिलेटिव्स वगैरह बहुत कम वहाँ पे कल्चर होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, फैमिलीज़, रिलेटिव्स, जॉइंट फैमिलीज़, ये सब चीज़ों का ज़्यादा महत्व होता है। लेकिन यहाँ पे जो बाउंड्री है एक सेल्फ और ग्रुप के बीच में, एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप के बीच में, वो शिफ्टिंग नेचर की है, कि कभी तो हम जब अपने ऊपर अपने गोल्स, अपने पर्सनल नीड्स के ऊपर फोकस करते हैं तो वो हो जाती है एक इंडिविजुअल के ऊपर केंद्रित, लेकिन जब हम सबकी भलाई, सबके बारे में सोचते हैं, कलेक्टिव काम करते हैं, तो वो हो जाती है पूरे इस ग्रुप पे फोकस, ठीक है। तो हमारी जो बाउंड्री है सेल्फ एंड ग्रुप की, वो
शिफ्ट करती रहती है, लेकिन इनकी जो है वेस्टर्न की जो बाउंड्री है वो फिक्स रहती है। ऐसा नहीं है कि ग्रुप को मेरी ज़रूरत है लेकिन आज मुझे अपने किसी काम पे फोकस करना है तो मुझे मतलब नहीं है, ग्रुप अपना जाने, मैं अपना ही काम करूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सपोज ग्रुप को ज़रूरत है तो इंडिविजुअल का अपना कोई पर्सनल काम भी होगा तो वो उस काम को डिले कर देता है, पोस्टपोन कर देता है एंड ग्रुप की बात को वो महत्व देता है, कंसीडर करता है। तो इस तरीके से उसकी बाउंड्री शिफ्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे इनकी फिक्स रहती हैं। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर है। तो अब शिफ्टिंग नेचर है तो जो मैंने आपको बताई है ये बात, उसी चीज़ को हम लिख लेते हैं कि शिफ्टिंग नेचर का मतलब यहाँ पे क्या है। ठीक, वही है जो मैंने बताया है, बस इसको फॉर्मली लिखना है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट एक्सपेंड टू फ्यूज विद द कॉस्मोस। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम या एट वन मोमेंट ऑफ टाइम, कुछ भी लिख सकते हो। इट एक्सपेंड्स, या इट मतलब ये बाउंड्री, टू फ्यूज विद द कॉस्मोस और इंक्लूड द अदर्स। ठीक है, ओके। अब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो क्या होता है कि ये हम मानते हैं, हम अपने सेल्फ में ऐसे बोलते भी ना, सेल्फ सेंटर्ड बंदा ऐसे करके बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे इंडियन कल्चर में बहुत कम एक्चुअली में सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं इन अ जनरल पॉपुलेशन। तो वो क्या करते हैं, एक तो हमारा जो सेल्फ का कंसेप्ट है वो सिर्फ अपने तक लिमिट नहीं है ना। हम एक तो हमारे ग्रुप को भी अपना पार्ट मानते हैं, उसको बिल्कुल सेल्फ की तरह ट्रीट करते हैं। एक हमारा और कंसेप्ट है, सुप्रीम कंसेप्ट सेल्फ का, जिसमें कि हम सेल्फ को पूरा कॉस्मोस से रिलेट करते हैं, यूनिवर्स को भी उसमें समा लेते हैं, राइट। दैट इज द सुप्रीम सेल्फ। तो नॉट जस्ट ये ग्रुप तक की बाउंड्री, हमारी बाउंड्री और शिफ्ट होती है टुवर्ड्स यूनिवर्स, राइट। जैसे आपने सुना होगा अहम ब्रह्मास्मि, ये जो सेइंग है ये हमारे कल्चर से ही आई है, राइट, जिसमें कि हम पूरे यूनिवर्स को ही या अपने आप में और यूनिवर्स में कोई भेद नहीं करते हैं, राइट। तो उस लेवल का हमारा सेल्फ का कंसेप्ट होता है इंडियन कल्चर में, जिसमें कि आप अपने आप को, सेल्फ को एक्सपैंड करते हैं बियॉन्ड योर ओन नीड्स एंड डिजायर्स टूवर्ड्स द ग्रुप, टूवर्ड्स द कॉस्मोस और यूनिवर्स। ठीक है, तो ये तो एक वो एक्सट्रीम चीज हो गई। और दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे अब वो बाउंड्री एक तो इतनी शिफ्ट कर गई है, और एक टाइम पे क्या होगा कि वो बाउंड्री बिल्कुल इंडिविजुअल तक ही आके केंद्रित हो जाएगी। कब? जब वो अपने खुद के पर्सनल नीड्स या पर्सनल गोल्स पे फोकस करेगा। ठीक, एट अनदर पॉइंट ऑफ टाइम अब हम लिखेंगे एंड नेक्स्ट मोमेंट, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दिस हैपन्स एंड at next moment fully focused on individual self। फुली फोकस, ये मैं पॉइंटर में लिख रही हूँ, अगर आपको इसको अच्छे से फ्रेम करके लिखना हो तो आप वो चेंज कर लेंगे, आई होप। फुली फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल सेल्फ। For example, personal needs and goals, personal goals। ठीक है, अब आप ये भी देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि हमारा कोई इंडियन कल्चर में कोई टाइम डिसाइडेड है कि आज के 2 दिन तो मैं अपने ऊपर फोकस करूंगा एंड नेक्स्ट 2 दिन मैं यूनिवर्स के ऊपर फोकस करूंगा, उससे अगले 2 दिन मैं अपने ग्रुप पे, अपनी सोसाइटी पे फोकस करूंगा। ऐसा नहीं है। हमारा ये जो कंसेप्ट है ये एक कलेक्टिविस्टिक कंसेप्ट है, यानी कि ये हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। एक पूरे दिन में आप नोटिस करेंगे, अगर आप
थोड़ा सा ध्यान से सोचें कि पूरे के पूरे एक दिन में हम अपने लिए भी काम कर लेते हैं, हम अपने फैमिली, फ्रेंड, सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं उनके बारे में, राइट। एंड वहीं जब हम यूनिवर्स से रिलेट करते हैं अपने आप को, तो वो चीज़ भी हमारी पिक्चर में आ जाती है, राइट। क्योंकि दिस इज काइंड ऑफ अ ट्रेडिशन और कल्चर जो बहुत टाइम से फॉलो होते हुए आ रहा है और हम सबके यहाँ फैमिलीज में ये सब चीज़ें होती हैं। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ, दिस इज नॉट लाइक कि एक दिन ये, एक दिन वो, एक दिन ये, ऐसे नहीं। हालांकि यहाँ पे ये हो सकता है कि किसी दिन इसको ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वो ग्रुप का हिस्सा बनने जाएगा, बाकी दिन ये इंडिविजुअल की तरह रोल प्ले करेगा, तो इसका सेल्फ ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे जो सेल्फ का मतलब है वो प्योरली एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे जो सेल्फ है वो सेल्फ ना सिर्फ एक इंडिविजुअल से तक सीमित है, वो बियॉन्ड दैट ग्रुप तक जाता है, कॉस्मोस तक जाता है। उसकी बाउंड्री जो है वो शिफ्टिंग इन नेचर है। हेयर द बाउंड्री इज फिक्स्ड। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। यहाँ पे दिस इज द मेन डिफरेंस। अब बाकी जो डिफरेंस है वो इन्हीं वर्ड्स को इधर उधर करके बनाया गया है और ज़्यादा कुछ नहीं है। मेन डिफरेंस आपको ये बाउंड्री का समझ आना चाहिए कि कैसे यहाँ पे शिफ्टिंग और कैसे यहाँ पे फिक्स है, ठीक। सो नेक्स्ट पॉइंट इज ये कि वेस्टर्न कल्चर में जो है क्लियर डाइकोटमीज होती हैं बिटवीन सेल्फ एंड नेचर। जैसे ग्रुप को उन्होंने अलग मान लिया, वैसे वो नेचर को भी अलग मान लेते हैं कि ये मैं सेल्फ हूँ, नेचर ये है जिसमें ग्रीनरी है, पहाड़ हैं, एनिमल्स हैं, ऑल नदियाँ हैं, ये सब नेचर है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम अपने आप को भी नेचर का ही पार्ट मानते हैं, ठीक। सो नेक्स्ट डिफरेंस आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर आपको विजिबल नहीं होगा तो आई विल एडजस्ट द स्क्रीन इन द एंड, अभी आप समझ लीजिए, ठीक है। ज़्यादा क्लियर डाइकोटमीज डाइकोटमीज इज नथिंग बट डिफरेंस कह लो, कंट्रास्ट कह लो, मतभेद कह लो, वो सब चीज़ें ही आती हैं इसमें। जस्ट एक टर्म यूज़ की है इन्होंने, बिटवीन सेल्फ एंड नेचर, ठीक है। बिटवीन सेल्फ एंड नेचर या मैन एंड नेचर कह सकते हो। सेल्फ भी आप रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बुक में मैन मेंशन है तो इसलिए मैन लिख लो, बट इट्स ओके, इतना भी बुकिश नहीं होना चाहिए, आप सेल्फ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैन एंड नेचर में, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे जो है क्लियर डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कोई क्लियर डाइकोटमीज नहीं है, ठीक है। हम अपने आप को नेचर का भी पार्ट मानते हैं, सब चीज़ों का पार्ट मानते हैं। सो नो क्लियर डाइकोटमीज, ठीक है। देन इज इंडिविजुअल मेंबर्स मेंटेन देयर इंडिविजुअलिटी इन द ग्रुप। अब अगर ये वाले अगर ग्रुप में भी जाएंगे ना तो अपनी पूरी इंडिविजुअल आइडेंटिटी मेंटेन करके रखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रुप में जाएंगे ग्रुप के जैसे ही हो जाएंगे, राइट। बहुत कम अपने इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस को जो है एक्सपोजर देते हैं इंडियन कल्चर में। जब एक ग्रुप में जा रहे हैं तो ग्रुप की तरह ही वो एक्ट एंड रिएक्ट करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप में जा रहे हैं, वहाँ पर आपको 10 अलग लोग हैं तो 10 की अलग की पर्सनैलिटी, अलग इंडिविजुअलिटी जो है देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सब अपने आपस में मिक्सअप घुल मिल जाते हैं एंड एक दूसरे का भी ध्यान रखते हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे ध्यान नहीं रखते, वो चीज़ें नहीं है कॉर्डियल होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन एक आप देखेंगे कि जो एक कल्चरल एक चीज़ निकल के आती है ग्रुप की सेंस, वो नहीं बन पाती है एज कंपेयर टू इन इंडियन कल्चर, ओके। सो यहाँ पे क्या आएगा कि इंडिविजुअल मेंबर्स maintain their individuality, maintain their
individuality in the group. ओके, यहां पे क्या होता है, यहां पे इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिमेन इन अ स्टेट ऑफ को एग्जिस्टेंस, ठीक है। वहां पे इतना अलग से नहीं करके दिखाते कि आई एम एन इंडिविजुअल, या मतलब दे को एग्जिस्ट, ठीक है, हार्मोनियसली को एग्जिस्टेंस होता है। सो इंडिविजुअल एंड ग्रुप remain in a state of harmonious coexistence. ओके, यहां पे दिख रहा है आपको कोएग्जिस्टेंस होता है, और यहां पे दे आर लाइक मेंटेन अपनी करते हैं वो एक सेपरेट इंडिविजुअल आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिस्टिक चीज़। तो अब लास्ट पॉइंट हम वही लिख सकते हैं जो कि हम इतनी देर से बोलते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पे जो है इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है, यहाँ पे क्या है, कलेक्टिविस्टिक कल्चर है, ठीक है। सो आप इस लाइन उतना स्पेस नहीं, आप इस लाइन को एक्सपेंड कर लेना। आई एम जस्ट राइटिंग द की वर्ड कि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर स्टिक कल्चर, एंड यहां पे क्या है आपका कलेक्टिविस्टिक कल्चर। ओके, हर कोई इकट्ठे से रहता है, सो दैट्स वाई। सो यू कैन राइट कि वेस्टर्न कल्चर इज करेक्टराइज्ड बाय इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर एंड इंडियन कल्चर इज करेक्टराइज्ड बाय कलेक्टिविस्टिक कल्चर। ओके, सो इस टॉपिक में इतना ही था। आई होप आपको क्लियर है, एंड इसमें रिवाइज करने का तो इतना कुछ है नहीं, बस जस्ट आई टेल यू द थिंग कि आप 2-3 कीवर्ड्स जो आप याद रखो, उससे आपको ये पूरा आपका क्लियर भी होगा, आपके कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे, एंड आपको याद भी रहेगा। तो पहला कीवर्ड है बाउंड्री, फिक्स है वेस्टर्न कल्चर में, ओके, सेल्फ की बाउंड्री, ठीक है, सेल्फ एंड ग्रुप के बीच की बाउंड्री। एंड इंडियन व्यू में जो है ये बाउंड्री जो है शिफ्टिंग नेचर की है। ओके, शिफ्टिंग नेचर की बोलते ही आपको ये जो कंसेप्ट मैंने बताया है शिफ्टिंग नेचर का, वो दिमाग में आना चाहिए कि कैसे हमारी जो सेल्फ की बाउंड्री है वो एक्सपैंड हो के अपने ग्रुप तक जाती है, कॉस्मोस तक भी जाती है, और जब हमें इंडिविजुअली फोकस करना होता है अपनी नीड्स एंड गोल्स पे, तो फिर वो वहाँ आके भी फोकस हो जाती है, ठीक है, दैट थिंग। उसके बाद है अगेन क्लियर डाइकोटमीज वाला, तो पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है, जस्ट डिफरेंट वर्ड्स इन्होंने पुट कर दिए हैं। मैन एंड नेचर का डिफरेंस दिखा दिया, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस दिखा दिया। आई होप दैट यू कैन राइट। अगला जो कीवर्ड है वो यही है कि इंडिविजुअलिस्टिक, ये जो मैंने बिल्कुल शुरू में बताया, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर एंड कलेक्टिविस्टिक कल्चर। ये वर्ड तो बिल्कुल प्रिंट कर लो अपने दिमाग में कि कल्चर का नाम आते ही इंडियन और वेस्टर्न कल्चर में ये एक एक वर्ड आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है। ये आएगा तो आप खुद से इतने सारे एग्जाम्पल्स और अच्छे से इसको बना पाओगे। सो आई होप दिस इज क्लियर, एंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आई विल एडजस्ट द स्क्रीन। सो आज आपका यहाँ पे सेल्फ एंड पर्सनैलिटी में सेल्फ का टॉपिक फिनिश होता है, और अब हम करेंगे पर्सनैलिटी के बारे में चीज़ें नेक्स्ट क्लास से शुरू। सो आपको ये अगर समझ आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन, ताकि सबको बेनिफिट हो सके, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू हेयर। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।